हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। होप आपकी प्रिपरेशन जेई एंड नीट की अच्छी चल रही होगी। आज का जो लेक्चर है वो बेसिकली जो है वो हेल्प करेगा आपकी प्रिपरेशन में, आपकी रिवीजन प्रैक्टिस में। तो आज का जो टॉपिक है वो है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को कवर करेंगे हम आज के लेक्चर में। तो ऐसे ही हम लेक्चर लेने वाले हैं जिसमें हम क्या करने वाले हैं, इम्पोर्टेंट रिएक्शंस को डिस्कस करेंगे। ऐसी रिएक्शन जो कॉमनली जो पूछी जाती है, हर बार पूछी जाती है जेई में भी और नीट में भी, उन रिएक्शंस का मैं आपको रिवीजन कराने वाली हूँ इस लेक्चर में। तो होप आप अच्छे से इसको एंजॉय करोगे। अच्छे से समझना स्टूडेंट्स इसको, बस आपको कुछ नहीं होगा। अब आप क्या करना है, आपको जैसे ये लेक्चर खत्म हो आप इसके 10 क्वेश्चन एक बार प्रैक्टिस कर लेना, तो आपका ये टॉपिक जो है वो अच्छे से कवर हो जाएगा। क्लियर? तो आपको बहुत बड़ी सी बुक उठाने की रिक्वायरमेंट नहीं है। क्विक रीजन से हम इस पूरे टॉपिक को कवर करने वाले हैं। टाइम को वेस्ट ना करते हुए स्टार्ट करते हैं टुडेज लेक्चर ऑन सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। द वन इज SN1 रिएक्शन एंड सेकेंड इज SN2 रिएक्शन। चलो स्टूडेंट करें स्टार्ट। SN1 एंड SN2 रिएक्शन। क्या होता है SN1 और SN2, दोनों को हम एक साथ डिस्कस करेंगे ताकि हमें कंपैरिजन भी मिल जाए दोनों रिएक्शन का, और कब कैसे और क्यों करना है वो भी हमें पता चल जाए। तो सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ SN1 रिएक्शन। क्या आप इसको यूनिमोलिक्यूलर सब्स्टिट्यूशन, कौन सी सब्स्टिट्यूशन, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बोलते हो क्या? दिस इज यूनिमोलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इसका अगर नंबर 1 पॉइंट में आपसे डिस्कस करूं तो नंबर 1 पॉइंट में मैं आपको स्टेप बताने वाली हूं कि किस तरह से ये रिएक्शन होती है। तो एक जनरल मैंने एक कंपाउंड ले लिया जिसके साथ क्या लगा हुआ है, लिविंग ग्रुप। तो ये लिविंग ग्रुप SN1 रिएक्शन में क्या करता है, उसके स्लो स्टेप में R पॉजिटिव एंड लिविंग ग्रुप को क्या कर देता है, रिमूव कर देता है। और नेक्स्ट स्टेप में जो R पॉजिटिव है वो रिएक्ट करता है किसके साथ, न्यूक्लियोफाइल के साथ, और वो क्या बना देता है, आपका प्रोडक्ट जो है वो फॉर्म कर देता है। और इस रिएक्शन को हमने यूनिमोलिक्यूलर क्यों बोला, क्योंकि इस रिएक्शन का जो ऑर्डर है वो क्या है, 1 है। ऑर्डर कैसे डिसाइड होता है, स्लो स्टेप से डिसाइड होता है। स्लो स्टेप के रिएक्टेंट मॉलिक्यूल का नंबर ही क्या होता है, ऑर्डर होता है। तो सही वैसे ही अगर SN2 को हम बोले तो क्या SN2 बाई मॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगी क्या? वेरी गुड। तो ये कैसे होगी, इसके भी हम स्टेप्स डिस्कस करते हैं। इस रिएक्शन में ये हमने लिया हमारा सबस्ट्रेट, इसके साथ न्यूक्लियोफाइल ये रिएक्ट करता है। और किस तरह से रिएक्शन होती है, ये वाला स्टेप ही इसका स्लो स्टेप होता है। ये न्यूक्लियोफाइल इसके साथ इस तरह से इंटरेक्शन में आता है, एक क्या बनती है, ट्रांजिशन स्टेट। जिस तरह से यहाँ पे क्या बना, इंटरमीडिएट बना, वहां पे क्या बनती है, ट्रांजिशन स्टेट बनती है। और उसके बाद न्यूक्लियोफाइल तो R एल्काइल ग्रुप के साथ रह जाता है और लिविंग ग्रुप क्या हो जाता है, रिमूव हो जाता है। तो अगर इस रिएक्शन का ऑर्डर हम डिस्कस करें तो क्या इसका ऑर्डर 2 होगा क्या? क्यों? क्योंकि इसके स्लो स्टेप में कितने रिएक्टेंट मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट कर रहे हैं, 2 मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट कर रहे हैं। कोई डाउट? क्लियर। नेक्स्ट अगर हम बात करें इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, तो इसकी स्टीरियो की बात करें, इसकी स्टीरियो केमिस्ट्री की बात करें, तो मैं आपको ये बोलना चाहूंगी कि स्टीरियो केमिस्ट्री में मैं आपको 2 पॉइंट बता रही हूँ। यहाँ पे रेसिमाइजेशन भी होता है। क्या होता है? रेसिमाइजेशन एंड इन्वर्जन भी होता है। रेसिमाइजेशन भी होता है एंड इन्वर्जन भी होता है। और यहाँ पे अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे स्टीरियो केमिस्ट्री की अगर हम बात करें तो यहाँ पे ओनली क्या मिलता है, इन्वर्जन मिलता है। ऐसा क्यों? तो एक बार गो थ्रू हो जाते हैं अपन इससे। जो रिएक्शन में क्या बनेगा, कार्बोकेटाइन बनेगा। उस कार्बोकेटाइन पे जब सेकेंड स्टेप में न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा तो उसकी 2 पॉसिबिलिटी होगी, वो टुवर्ड्स द व्यूअर भी अटैक कर सकता है और अवे फ्रॉम द व्यूअर भी अटैक कर सकता है। क्योंकि ये कार्बोकेटाइन क्या होता है,
प्लेनर होता है। क्या होता है? प्लेनर होता है। इस तरह से प्लेनर है। तो न्यूक्लियोफाइल सामने से भी आ सकता है, न्यूक्लियोफाइल बैक से भी आ सकता है। तो यहाँ पे जो हमें प्रोडक्ट कुछ मिलता है वो कुछ ऐसा और कुछ ऐसा हमें मिलता है। तो अगर ये दोनों कंपाउंड हमें जो मिले इस रिएक्शन में, ये दोनों क्या होंगे? एक दूसरे के एनेंटियोमर होंगे। क्या होंगे? एनेंटियोमर। अगर ये दोनों क्या बने? 50-50% बन गए तो हम ये बोल देंगे कि सॉल्यूशन में जब रिएक्शन हुई तो क्या हो गया? रेसिमाइजेशन हो गया। क्लियर? जब हमने अटैक कराया तो दोनों बने कंपाउंड। रेसिमाइजेशन क्यों बोला? क्योंकि इक्वल प्रोबेबिलिटी है टू द अटैक फ्रॉम द टुवर्ड्स द व्यूअर एंड अवे फ्रॉम द व्यूअर। तो रिएक्शन में क्या हो जाएगा? रेसिमाइजेशन हो जाता है। बट जनरली क्या देखा जाता है? जनरली जो इन्वर्टेड प्रोडक्ट इज ऑलवेज फॉर्म इन एक्सेस अमाउंट। बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। एक बार AIBMT ने पूछा था ये, जो आपका नीट होता है उसने पूछा था। डेसिमाइजेशन तो हो गया, ये तो हम सब पढ़ते हैं। ये बात एक बहुत अच्छे से ध्यान रखने वाली है कि इन्वर्टेड प्रोडक्ट जो बनता है वो क्या बनता है? एक्सेस अमाउंट में बनता है। तो इन केस अगर आपको रेसिमाइजेशन ऑप्शन में ना मिले तो आप इन्वर्जन भी उसका आंसर टिक कर सकते हो। अब आप ये सोच रहे हो कि मैम ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि देखो क्या होता है, जब न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है और कार्बोकेटाइन की फॉर्मेशन होती है, तो मान लो हमने 1000 मॉलिक्यूल से रिएक्शन को स्टार्ट किया, तो हो सकता है कि उन 1000 मॉलिक्यूल में से एक मॉलिक्यूल क्या कर जाए? SN2 की तरह क्या कर जाए? बैक अटैक कर जाए। और अगर वो बैक अटैक कर गया तो इन्वर्टेड प्रोडक्ट में एक मॉलिक्यूल क्या हो जाएगा? एक्स्ट्रा हो जाएगा। तो एक्सेस अमाउंट मतलब इन्वर्जन भी हो जाएगा। इसलिए जनरली बोला जाता है यहाँ पे परफेक्ट रेसिमाइजेशन ना होके क्या होता है? पार्शियल रेसिमाइजेशन होता है। क्लियर? यहाँ पे इन्वर्जन कैसे होता है? ये है हमारा न्यूक्लियोफाइल और यहाँ पे ये है हमारा लीविंग ग्रुप। तो लीविंग ग्रुप जब न्यूक्लियोफाइल के साथ अटैक करता है तो ये कौन से साइड से? बैक साइड से अटैक करता है। और बैक साइड से अटैक करने की वजह से ये बिल्कुल अपोजिट डायरेक्शन में आ जाता है। जिस डायरेक्शन में लीविंग ग्रुप था उस डायरेक्शन के बिल्कुल अपोजिट मिलता है। तो यहाँ पे ओनली आपको क्या मिलता है? इन्वर्टेड प्रोडक्ट मिलता है। क्लियर पॉइंट? अब इसके नेक्स्ट पॉइंट हम डिस्कस कर लेते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट में हम डिस्कस करेंगे इसके क्या न्यूक्लियोफाइल की न्यूक्लियोफिलिसिटी का क्या कोई इफेक्ट इस रिएक्शन में आने वाला है, तो वो हम डिस्कस कर लेते हैं। थर्ड पॉइंट ले लेते हैं। थर्ड पॉइंट में हम बात करेंगे किसकी? न्यूक्लियोफिलिसिटी की डिस्कस करेंगे। न्यूक्लियोफिलिसिटी अगर मैं SN1 रिएक्शन की बात करूं तो डज नॉट अफेक्ट कोई भी रिएक्शन जो न्यूक्लियोफाइल रिएक्ट कर रहा होगा उसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी से रिएक्शन की रेट जो है वो अफेक्ट नहीं होगी। क्योंकि अभी हमने रिएक्शन का स्टेप भी लिखा था, कार्बोकेटाइन बन रहा था, तो न्यूक्लियोफाइल का कोई रोल नहीं था किसमें? स्लो स्टेप में। इसलिए यहाँ पे न्यूक्लियोफिलिसिटी भी मैटर नहीं करती। और जनरली यहाँ पे जो न्यूक्लियोफाइल जो यूज किए जाते हैं वो ऑलवेज क्या होते हैं? वाटर, वीक न्यूक्लियोफाइल होते हैं। कौन से? वीक। वाटर हो गया, CH3COH हो गया, इथेनॉल, मिथेनॉल, ठीक है। और क्या हो सकता है? एसिटिक एसिड हो गया। जनरली यहाँ पे सॉल्वेंट यूज होता है। तो इस रिएक्शन को क्या बोला जाता है? सोल्वोलाइसिस रिएक्शन बोला जाता है। तो SN2 में अगर हम बात करें किसकी? न्यूक्लियोफिलिसिटी की, तो यहाँ पे न्यूक्लियोफिलिसिटी अफेक्ट करेगी। अगर रेट को हमने देखना हो तो रेट इज प्रोपोर्शनल टू न्यूक्लियोफिलिसिटी ऑफ द रिएक्शन। तो अगर हम न्यूक्लियोफाइल को देखना हो, न्यूक्लियोफिलिसिटी को देखना हो तो I- ऑलवेज ज्यादा अच्छा न्यूक्लियोफाइल होगा, Br-A, Cl-A एंड F-A। क्लियर? यहाँ न्यूक्लियोफिलिसिटी मैटर करेगी और वहां न्यूक्लियोफिलिसिटी मैटर नहीं करेगी। वेरी गुड। नेक्स्ट पॉइंट पे मूव करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इज सॉल्वेंट। सॉल्वेंट जनरली जो यूज होता है इस रिएक्शन में, यहाँ पे जो सॉल्वेंट होता है वो क्या होता है? पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट होता है। कौन होता है? पोलर
प्रोटिक सॉल्वेंट, जितना ज्यादा पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट यूज करेंगे उतनी ही इस रिएक्शन की रेट क्या होगी, ज्यादा होगी। मीन्स पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट विल इंक्रीज द रेट ऑफ SN1 रिएक्शन। तो SN2 में क्या होता है, यहाँ पे जो सॉल्वेंट हम यूज करते हैं वो पोलर एप्रोटिक होता है। क्या होता है वो, पोलर एप्रोटिक। एग्जाम्पल अगर हम डिस्कस करें तो यहाँ पे हो गया एसीटोन, DMSO, DMF, ये सब सॉल्वेंट जो है वो यूज करते हैं। यहाँ पे अगर पोलर प्रोटिक की बात करें तो वाटर हो गया, मीथेनॉल हो गया, इथेनॉल हो गया, तो ये सब क्या होते हैं यहाँ पे, सॉल्वेंट हो गए। तो हो गए हमारे 4 पॉइंट तो क्लियर। अब अपन नेक्स्ट पॉइंट पे मूव करते हैं। और क्या हो सकता है, देखो क्या लिविंग ग्रुप पे रिएक्शन की रेट डिपेंड करेगी क्या? तो नंबर 5th पॉइंट जो हमारा है वो क्या है, लिविंग ग्रुप। लिविंग ग्रुप एबिलिटी से हमेशा रिएक्शन की रेट जो है वो प्रोपोर्शनल में आएगी। लिविंग ग्रुप जितना ज्यादा अच्छा होगा उतनी ही रेट क्या होगी, ज्यादा होगी। तो यहाँ पे भी लिविंग ग्रुप जो एबिलिटी है which is proportional to the rate of the reaction. क्लियर पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट पे मूव करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, नेक्स्ट पॉइंट अगर मैं सबस्ट्रेट की बात करूं कि सबस्ट्रेट किस टाइप का होना चाहिए, तो सबस्ट्रेट क्या होगा, यहाँ पे सबस्ट्रेट इस टाइप का होना चाहिए जो क्या फॉर्म करे, मोर स्टेबल कार्बोकेटाइन फॉर्म करे। क्या बनाए, मोर स्टेबल कार्बोकेटाइन बनाए। और यहाँ पे अगर सबस्ट्रेट की बात करें तो यहाँ पे सबस्ट्रेट ऐसा होना चाहिए जो क्या हो, लेस हिंडेड हो। क्या होना चाहिए, लेस हिंडेड सबस्ट्रेट होना चाहिए। तो यहाँ पे 3 डिग्री एल्काइल ग्रुप सबसे अच्छा जो होता है वो एल्काइल, 3 डिग्री एल्काइल हैलाइड बोल दो, जो भी आप कंपाउंड ले रहे हो, 3 डिग्री एल्काइल सबसे ज्यादा बेस्ट होता है कंपैरेटिवली। फिर 2 डिग्री, फिर 1 डिग्री एल्काइल ग्रुप। और अगर यहाँ बात करें तो यहाँ पे 1 डिग्री, देन 2 डिग्री एंड 3 डिग्री की रेट बहुत ही क्या होती है, कम होती है। क्लियर। नेक्स्ट पॉइंट पे मूव करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट को अपन थोड़ा एग्जांपल से ही क्लियर कर लेते हैं। एग्जांपल तो क्या, तो एक पॉइंट और बता देते हैं, एग्जांपल बाद में लेते हैं। कैटलिस्ट की भी डिस्कशन आ जाती है कई बार SN1 में। तो यहाँ पे जनरली जो कैटलिस्ट होते हैं वो होते हैं Ag+, AlCl3 एंड ZnCl2। अगर ये कंपाउंड सॉल्यूशन में प्रेजेंट है देन क्या होता है, जो कंपाउंड है वो फेवर करता है कौन सी रिएक्शन को, SN1 को। और यहाँ पे कैटलिस्ट का कोई भी रोल नहीं होता, कोई रोल प्ले कैटलिस्ट नहीं करता। अब अपन एग्जांपल ले लेते हैं कि ये SN1 और SN2 किस टाइप से कंपाउंड में हो जाएगी। तो ये बस आपको 7 पॉइंट जो है वो आपको क्लियर रखना है, बस आपके क्वेश्चंस हो जाएंगे, आपकी रिवीजन भी चल रही है। अब अपन एग्जांपल लेके इसको क्लियर कर देते हैं। ये लिया मैंने एग्जांपल, बोर्ड पे आपके सामने है। मैंने बोला कि यहाँ पे ये Br है, आप क्या करो, इस कंपाउंड की OH- से रिएक्शन कराओ। एक मैंने बोल दिया आपको किसके साथ रिएक्शन कराओ, H2O के साथ। तो जब भी क्या हो, वीक बेस हो या वीक न्यूक्लियोफाइल हो या सॉल्वेंट दिया हुआ हो, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट, रिएक्शन कौन सी होगी, SN1। और आपको स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल या एनाइनिक न्यूक्लियोफाइल कौन सा याद रखना, या तो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल या हम क्या बोल सकते हैं, एनाइनिक न्यूक्लियोफाइल, देन रिएक्शन विल बी SN2। तो SN2 और SN1 देखो कैसे होगी। SN1 को हम कैसे करेंगे, SN1 का फर्स्ट स्टेप क्या था कि सबसे पहले आपको क्या करना है, लिविंग ग्रुप को रिमूव करना है। तो ये गया लिविंग ग्रुप बाहर और ये आपका बन गया इस तरह से कार्बोकेटाइन आपका इंटरमीडिएट। अब क्या होता है, इंटरमीडिएट में एक रिएक्शन होती है जिसको क्या बोला जाता है, रीअरेंजमेंट। तो यहाँ पे 1,2 पोजीशन से कौन सा रीअरेंजमेंट होगा, 1,2 मिथाइल रीअरेंजमेंट होगा। और आपको कंपाउंड जो है क्या ये मिलेगा, क्या, वेरी गुड। अब ऐसा होने के बाद वाटर जो है वो अटैक करेगा और वाटर अटैक करने के बाद कुछ ऐसा, मैं यहाँ बता देती हूँ ना, इसको सही नहीं दिख रहा यहाँ पे। वाटर अटैक करने के बाद मैं आपको बता देती हूँ प्रोडक्ट जो आने वाला है
वो कुछ इस टाइप से हो जाएगा। क्लियर? यहाँ पे देखते हैं SN2 में क्या होगा। SN2 में कोई रीअरेंजमेंट नहीं होगा, सिर्फ आपको क्या कराना है, बैक अटैक कराना है। तो अगर आप बैक अटैक कराओगे तो आपको रिएक्शन में कोई भी न्यूक्लियोफाइल हो और आप इस तरह से रिएक्शन आपने कराई तो ये आपका प्रोडक्ट जो है वो इस तरह से मिल जाएगा। क्लियर? तो इस तरह से आपने SN1 और SN2 रिएक्शन को परफॉर्म करना है। क्लियर? अब आपको कुछ इंपॉर्टेंट बातें और बता देती हूँ मैं, इसकी 2 इंपॉर्टेंट है वो डिस्कस कर लेते हैं। तो देखो, नंबर 1 पॉइंट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो हमें ऑलवेज ध्यान होने चाहिए, टू बी रिमेंबर, TBR। नंबर 1 पॉइंट, एट द पोजीशन ऑफ ब्रिज हेड, दिस इज द ब्रिज हेड पोजीशन। अगर ब्रिज हेड पोजीशन की बात की जाए तो और SN1 और SN2 दोनों रिएक्शन को अगर हम डिस्कस करें, बोथ रिएक्शन विल नॉट पॉसिबल एट द ब्रिज हेड पोजीशन, बिकॉज at this position if we perform the SN1 reaction then carbocation will be formed and carbocation is sp2 hybridized, it is planar। तो यहाँ पे क्या हो जाते हैं, स्टेरिकली हिंड्रेंस आ जाती है, दैट वाई ये रिएक्शन जो है वो SN1 की तरह परफॉर्म नहीं होती। SN2 भी नहीं होती यहाँ पे, क्योंकि SN2 तो डायरेक्टली 3 डिग्री पोजीशन पे कभी भी परफॉर्म नहीं होती। क्लियर? तो एट ब्रिज हेड पोजीशन बोथ रिएक्शन विल नॉट पॉसिबल at allylic position, this is the allylic position, this is the allylic position। अगर इस पे SN1 या SN2 को हम डिस्कस करें तो दोनों ही रिएक्शन क्या होगी, पॉसिबल हो जाएगी। क्लियर? अगर मैं बेंजाइलिक पोजीशन की बात करूं, ये है मेरी कौन सी पोजीशन, बेंजाइलिक पोजीशन। ये इस तरह से यहाँ पे लीविंग ग्रुप लगा हुआ है, तो यहाँ पे भी SN1 भी हो जाएगी और SN2 भी हो जाएगी। क्लियर? एक और पॉइंट है, ये जो कंपाउंड है CH3C डबल बॉन्ड और CH2X, या मैं क्लोरीन लगा देती हूँ, इसको बोलते हैं अल्फा हेलो कीटोन। क्या होता है ये अल्फा हेलो कीटोन? अल्फा हेलो कीटोन आर मोर रिएक्टिव टुवर्ड्स SN2 रिएक्शन। ये रिएक्शन कौन सी परफॉर्म करता है हमेशा? SN2 रिएक्शन। याद रखना, SN2 रिएक्शन को परफॉर्म करता है। क्लियर? ये बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल है, बहुत बार पूछा हुआ है, ये बहुत बार नीट में, IIT में बहुत बार पूछा हुआ है। तो अल्फा हेलो कीटोन आर मोर रिएक्टिव टुवर्ड्स SN2 रिएक्शन। क्लियर? यहाँ दोनों परफॉर्म होगी, यहाँ नहीं होगी। एक और पॉइंट बताते हैं आपको, अगर आपने कोई भी फॉर एग्जांपल यही है आपके पास क्लोरीन लगा हुआ है, तो जिनके प्रेजेंस में अगर आप रिएक्शन करा रहे हो, या आप AlCl3 वही जो मैंने कैटलिस्ट बताया था, और आप या क्या ले लिया आपने AgNO3 ले लिया, तो आपको पता है जो सिल्वर नाइट्रेट होता है वो हेलोजन को एक्सेप्ट करके PPT बना देते हैं, AgCl, AgI इन सब का। AlCl3 भी लुईस एसिड होता है, जिंक भी क्या कर सकता है, Cl को रिमूव कर सकता है। तो इन तीनों केस में कौन सी रिएक्शन परफॉर्म होगी? SN1 रिएक्शन। बस स्टूडेंट, आपको इतने ही पॉइंट्स ध्यान रखने हैं, ये आपकी रिवीजन ये कवर हो गया SN1 एंड SN2। अब नेक्स्ट टॉपिक जो होगा वो हमारा एलिमिनेशन को लेंगे हम, और फिर आपको एक जनरल कॉन्सेप्ट, एक डाउट आता है जनरली स्टूडेंट्स को कि मैम हम कब SN1 करें, कब SN2 करें, कब एलिमिनेशन E1 करें, कब E2 करें, तो वो भी हम डिस्कस करेंगे। आप बस मेरे साथ बने रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, ऑल द बेस्ट।